तो UFC 316 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही मिड सी गई है। ज्यादा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। मिराब ने थोड़ी सी ट्राई की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को फनी बनाए, बट जो उसने बातें बोली वो काफी अजीब थी। वेरएस दूसरी साइड अगर शॉन ओमेली को देखें तो ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई मीडिया डे होता है तो वो वहां पर हमेशा फंबल कर जाता है, और यहाँ पर तो हम उसे देखते हैं कि उसने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं है। उसने पूरे टाइम अपने आंसर्स को बहुत ही शॉर्ट रखा, और जब भी मिराब कोई बड़ी बात कर रहा था लाइक जकूजी वाली बात या फिर उसके एस को स्लैप करना, तो तब ऐसा लग रहा था कि मे बी शॉन ओमेली अब मिराब का रिप्लाई दे देगा, बट उसने ऐसा जरा भी नहीं किया। और लग रहा है कि मिराब की डिफीट के बाद सच में शॉन ओमेली हम्बल सा हो गया है। जूलियाना पेन्या और केला हैरिसन की बात करें तो ये दोनों फाइटर्स ने बहुत ज्यादा आर्गुमेंट किए एक दूसरे के साथ, बट इन दोनों के आर्गुमेंट के बीच में एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है, और वो है कि फॉर्मर चैंपियन अमांडा न्यूनेस कमबैक कर रही है यूएफसी में, जिधर मैं गारंटी देता हूं कि अमांडा बस चाहती है कि वो केला हैरिसन के साथ फाइट करे, क्योंकि यही फाइट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मनी जनरेट करके देगी। इसके साथ जब डायना वाइट से मिराब और शॉन ओमेली के रीमैच के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर डायना वाइट को चाहिए था कि वो फाइट को प्रमोट करे, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो एक सिंपल सी लाइन को बोलता है जिसका कोई भी क्राउड से रिएक्शन नहीं आता है, और इससे पता लगता है कि ये फाइट बननी ही नहीं चाहिए थी। ये बस फाइट इसीलिए बनी है क्योंकि अभी मिराब के साथ फाइट के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और शॉन ओमेली एक बड़ा नाम है जिसको यूएफसी डेस्परेटली चाहती है कि वो फिर से चैंपियन बने। ऑल्सो यहाँ पर क्या किसी ने नोटिस किया कि बार बार जूलियाना एट द एंड ऑफ द डे बोले जा रही थी, और पता नहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते ये लाइन मेरे कान में चुभने लगी थी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने सुना होगा कि मैं कंप्लेंट करता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी रहती हैं, बट यहां पर मैं ग्लैड हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी गई, क्योंकि एंड आते आते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट ओनली बोरिंग बन गई थी बट काफी अजीब भी बन गई थी, और इसीलिए ये एक रेयर मोमेंट्स में से एक है जहां पर मैं जरा भी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी रखी गई। तो ये वीडियो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रहने वाली है, जहां पर मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को काफी शॉर्ट बनाने का, क्योंकि यहां पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं शॉन ओमेली से, जिधर वो कहता है कि वो काफी ग्रेटफुल है कि यूएफसी ने उसे इतनी जल्दी रीमैच दे दिया, और रही मिराब की पहली फाइट तो मे बी ये सबको एक्सक्यूज लगे, बट उसने सच में मिराब की फाइट 1 लेग से की है, जहां पर फाइट की 10 वीक्स बिफोर वो इंजर्ड हो गया था। अब इसके बाद जब डायना वाइट से पूछा जाता है कि मिराब चाहता तो वो किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट कर सकता था, तो यूएफसी ने मिराब को शॉन ओमेली का रीमैच क्यों दिया, तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि डायना वाइट को चाहिए था कि वो इस फाइट को प्रमोट करे, बट इंस्टेड ऑफ दिस डायना वाइट ने ये पूरे मैचअप को फैंस के ऊपर डाल दिया, जहां पर वो कहता है कि फैंस की डिमांड थी क्योंकि वो सारे इस रीमैच को देखना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर डायना ने होप किया था कि जब वो इस लाइन को बोलेगा तो ऑडियंस में हर कोई चीयर करेगा और उसकी बात सच हो जाएगी, बट इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है, जहां पर ऑडियंस में बैठा चीयर तो कोई नहीं करता है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बू करने लग पड़ते हैं, और इस बात को डायना वाइट को पॉइंट आउट भी करना पड़ता है। अब इसके बाद जूलियाना पेन्या और केला हैरिसन की बात करें तो जूलियाना पेन्या यही बोल रही होती है कि केला हैरिसन ने पीएफएल को इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां पर क्रिस साइबॉग आ गई थी, तो बेसिकली केला हैरिसन क्रिस साइबॉग से डर कर आई है यूएफसी में। और अब रही बात उन दोनों की फाइट की, तो उसे सुनने में आया कि केला हैरिसन को बहुत ज्यादा ट्रबल हो रही है ये 135 पाउंड्स बनाने के लिए, वो इवन इस वेट कट में पिस कर रही है ब्लड को, और अभी तक उसने बस 136 पाउंड्स में फाइट की है, बट अब उसे पूरा 135 यानी कि एक और एक्स्ट्रा पाउंड काटना है, क्योंकि ये हो रही है एक चैंपियनशिप फाइट। अब दोनों ने आर्गुमेंट तो बहुत ज्यादा की है, बट यहां पर बातों की बहुत कम सेंस बनी है, जहां पर सिंपली मैं बताऊं तो केला हैरिसन बस यही बोल रही थी कि वो जूलियाना पेन्या को बीट कर देगी। अब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन हाईलाइट थी वो इन चारों फाइटर्स की नहीं थी, बल्कि वो थी अमांडा न्यूनेस की, जिधर वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने आई थी। और यहां पर जब डायना वाइट से पूछा जाता है कि क्या अमांडा न्यूनेस अपना कमबैक करने वाली है, जिधर वो फाइट करेगी विनर ऑफ जूलियाना पेन्या एंड केला हैरिसन, तो यहां पर डायना वाइट वही अपनी कनिंग सी स्माइल देते हुए कहता है कि यस अमांडा अपना कमबैक करने वाली है, और वो इवन ऑडियंस में बैठी भी ये बोल रही है कि वो डेफिनेटली फिर से फाइट करेगी। तो अब डायना वाइट और खुद अमांडा न्यूनेस ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपना कमबैक करने वाली है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मोमेंट थी। बट इसको लेकर जैसे कि हमें पता है कि जूलियाना पेन्या जरा भी लाइक नहीं करती अमांडा को, तो वो यहां पर अमांडा को काफी बातें सुनाने लग पड़ी, जैसे कि अमांडा न्यूनेस अफ्रेड थी उससे, और इसीलिए अमांडा उसके साथ ट्रिलॉजी फाइट करने से भाग गई।
अब फिर से अगर हम मिराब और शॉन ओमेली के ऊपर चलें तो यहाँ से जो मिराब के वर्ड्स हैं वो बहुत ही अजीब बन जाते हैं। बट इससे पहले शॉन ओमेली और डायना वाइट को वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो माइकल चैंडलर को पूछा गया था कि क्या शॉन ओमेली को डायना वाइट प्रिविलेज है जिसकी वजह से उसे ये रीमैच मिल रहा है। तो यहाँ पर डायना वाइट को देखें तो वो बस लाफ कर रहा होता है, और अगर शॉन ओमेली को देखें तो वो भी इसका काउंटर नहीं देता है। वो इसके बजाय डायना वाइट को थैंक्स करता है कि डायना वाइट ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी। वंस अगेन मेरी ओपिनियन में यहाँ पर अब शॉन ओमेली को चाहिए था कि वो अपने बिहाफ से कोई काउंटर दे। लाइक वो इस पूरी बैंटरवेट डिवीजन का सबसे बड़ा फाइटर है, वो सबसे ज्यादा मनी को जनरेट करके देता है, और मे भी वो यहाँ पर बोल सकता था कि मिराब के साथ उसकी फाइट एक क्लोज फाइट गई है तो इसीलिए उन दोनों का रीमैच हो रहा है। बट एनीवेज अब मिराब की बात करें तो यहाँ पर मिराब से पूछा जाता है कि शॉन ओमेली के साथ जो उसने जकूजी में टाइम बिताया था वो कैसा था, एंड ऑल्सो इसके साथ अगर शॉन ओमेली का जो कोच यानी कि टिम वेल्च है वो फिर से फाइट में अगर उसे कोच करने की ट्राई करेगा तो यहाँ पर मिराब क्या करने वाला है। तो मिराब यहाँ पर कहता है कि वो शॉन ओमेली के कोच को इग्नोर करेगा। बट अगर रही शॉन ओमेली की बात तो शॉन ओमेली को एक बार फिर से बीट करने के बाद वो अब उसके साथ और भी ज्यादा टाइम बिताएगा जकूजी के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर ओमार को मेंशन करते हुए मिराब बोलता है कि शॉन ओमेली इनवाइटेड है बट उसके साथ जकूजी के अंदर ओमार नुरमागोमेडोव अलाउड नहीं है। मिराब ये भी कहता है कि वो मे बी फाइट में शॉन ओमेली को और भी ज्यादा किसेस दे और शायद से उसके एस को स्लैप भी करे। जब मैंने ये बात सुनी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मिराब यहाँ पर कौन से माइंडसेट से जा रहा है। क्या उसे ये लग रहा है कि ये लाइनें बहुत ज्यादा फनी है? क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी फनी तो थी, बट क्योंकि मिराब की पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो जिस वे से उसने डिलीवर की है बातें वो सुनकर पूरी बात अजीब लगी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में अगर हम देखें तो मिराब से पूछा जाता है कि क्या वो इस फाइट के बाद 145 पाउंड्स में मूव हो सकता है जहां पर वो फाइट कर रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ। तो यहां पर मिराब कहता है कि वो अलेक्जेंडर का फ्रेंड है तो वो अलेक्जेंडर के साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा। वेरएज अगर डिएगो लोपेस की बात करें तो वो डिएगो लोपेस को भी एज अ फाइटर लाइक करता है, बट यस अगर फाइट करने की बारी आई तो वो डिएगो लोपेस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा। बट ऑल्सो इसके साथ प्रिडिक्शन देते हुए मिराब इस चीज को क्लियर कर देता है कि उसे लगता है कि अलेक्जेंडर डिएगो लोपेस को बीट करने वाला है। तो क्योंकि मिराब ने बैंटरवेट डिवीजन में ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर को बीट कर दिया है तो मे भी ये हो सकता है कि अगर डिएगो लोपेस सच में अलेक्जेंडर को बीट कर देता है तो शॉन ओमेली की फाइट के बाद मिराब 145 पाउंड्स फेदरवेट डिवीजन में मूव करके डिएगो लोपेस के साथ फाइट कर ले। एंड दैट्स इट गाइस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही छोटी सी रखी गई थी और ज्यादा कुछ यहाँ पर एंटरटेनिंग हुआ भी नहीं। तो मेरी ओपिनियन में ये 316 की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक काफी बेसिक सी गई। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।